डियर स्टूडेंट्स, जो हम चैप्टर नंबर सेकंड पार्टनरशिप के अंदर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर रहे हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो इसके अंदर बेटे क्या है कि पिछले का तो मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बता दिया था। इसके अंदर आपने क्या करना है, इस चैप्टर के अंदर आपने पहला जो मेथड है, पहला क्वेश्चन बुक के अंदर जो दे रखा है, ए एंड बी वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1। ए और बी पार्टनर है। मैं पहला इलस्ट्रेशन करके बता रहा हूँ। इनकी रेशियो है 2:1। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। 1 अप्रैल 2000 2:1 है और अब वो क्या करना चाहता है, इक्वली। कैलकुलेट इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइसिंग ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हर आदमी का, हर पार्टनर का किसने क्या गेन किया, किसने क्या सेक्रीफाइस किया, निकालना है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो SR मैंने लिख दिया। इसका फार्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो इसके अंदर पहले ए की ओल्ड रेशियो देखेंगे। ए की ओल्ड रेशियो क्या है, 2/3। पहले ए का गेन या सेक्रीफाइस देखेंगे, 2/3। 2/3 कैसे होगा, 2 और 1 है, दोनों को प्लस करके 2/3 आ गया। यानी कि आउट ऑफ 3 2 शेयर ये लेता है, 1 शेयर ये लेता है। तो 2/3 इनका दोनों का 1:1। तो आउट ऑफ 2 1 ये ले जाता है, 1 ये, यानी 50-50 के पार्टनर है। और बी का कैसे होगा, 1/3 माइनस 1/2 अपने आप में शो हो गया। अब इनका एलसीएम ले लो, 3 और 2 का 6 आएगा। आप 6 या 7th क्लास में करते हैं 3 2 6 2 2 4 मल्टीप्लाई बाय 3। मैं आपको बताता हूँ, ऐसे आपको याद हो कि नहीं। 6 या 7th के मैथमेटिक्स में करते थे। पहले इन दोनों का एलसीएम लेना, 6 आ जाएगा, करके देखना। फिर 6/3 कितना, 2 आया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 6/2 3 आया, 3 मल्टीप्लाई 1। तो ये इस तरह निकाल के 1/6 इसका सेक्रीफाइस आ गया। इसका तो सेक्रीफाइस आ गया। अब बी का देखो, 6 2 माइनस 3 माइनस 1/6 है। तो ये 1 माइनस 1/6 का मतलब है 1/6 गेन है। अगर पॉजिटिव में आता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो तो वो सेक्रीफाइस है, नेगेटिव में आता है तो उसको बोलेंगे गेन। अब सेकंड इलस्ट्रेशन ऐसा ही है, आप सेकंड इलस्ट्रेशन को अपने आप कर लेना। अब मैं दूसरे मेथड पे जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो ट्रांजैक्शंस करनी है, जो आपने समझ लो कि एडजस्टमेंट्स करनी है। पहले था डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो, वो हमने कर लिया। दूसरा है अकाउंटिंग फॉर गुडविल, जो दूसरा इसमें करना है। तो गुडविल क्या होती है, मैं आपको पहले बता दूं। आप गुडविल की डेफिनेशन सिंपल सी लेवल पे ये है, गुडविल मीन्स द गुड नेम और द रेपुटेशन अर्न्ड बाय द फर्म थ्रू द हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी ऑफ द ओनर्स। जो ऑनर्स हैं, मालिक हैं, जैसे हम हैं, अगर हम आपको अच्छी सर्विसेज देते रहेंगे, बीइंग स्कूल के हेड की तरह या बीइंग टीचर मेरे एक अच्छी सर्विसेज देते रहेंगे, तो ये मान के चलो कि आप लोग हमारे पास एडमिशन लेंगे या शहर में भी लोग एडमिशन लेंगे। तो ये गुडविल क्या है कि आप अच्छा काम करते हो और अच्छा काम करने के साथ आपके पास ग्राहक जुड़ते हैं, आप ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हो। इसको क्या बोलते हैं, गुडविल। तो गुडविल की जो कैलकुलेशन के मेथड्स हैं वो 3 मेथड्स हैं। पहले इसमें गुडविल किसने दे रखी है मैं बता भी दूंगा आपको थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। गुडविल गुड रेपुटेशन है। इसकी करैक्टरिस्टिक्स या फीचर्स क्या हैं, इट इज़ ए इंटेंजिबल एसेट्स है। इंटेंजिबल एसेट्स का मैं इसको देखा छुआने में थ्योरी जब करवाऊंगा फिर दोबारा करवा दूंगा इसको। अभी सिर्फ आप इसके मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल देखो। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में कौन सा है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो 3 इसके मेथड हैं जो कैलकुलेशन के हैं। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड का फार्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट मेथड का फार्मूला क्या है,
गुडविल कैसे निकलेगी? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये कौन से मेथड से है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। उसमें फार्मूला क्या है गुडविल का? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये इसका फार्मूला है, आपने याद करना है। अब मैं एक इसका क्वेश्चन जो है, 4 क्वेश्चन हैं जो एवरेज प्रॉफिट मेथड वाले के, इलस्ट्रेशन 3, 4, 5, 6, ये मैं कल करवाऊंगा। इससे पहले मैं आज गुडविल की सारी बता देता हूँ आपको, गुडविल की सारी थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ख़त्म कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को कल को कोई पता नहीं कि थ्योरेटिकल पेपर आना है, मल्टीपल आना है, क्या आना है, किस तरह से इसलिए आपको सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो सैक्रिफाइसिंग के तो मैंने न्यूमेरिकल करा दिया आपको, 2 जो एक करा दिया, एक आपने करना है। गुडविल क्या है? गुडविल एक गुड रेपुटेशन है। आप बार बार जो एक अच्छी सर्विसेज देंगे तो कस्टमर आपके पास वापस आएंगे, इसी को गुडविल बोलते हैं। इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या है? इट इज़ ए इंटेंजिबल एसेट्स। इसको देखा छुआ नहीं जा सकता, इसको महसूस किया जा सकता है। अगर आप प्रॉफिट अच्छा कमा रहे हैं, लोग आपके पास बार बार आ रहे हैं सर्विसेज लेने, तो आपकी इसका मतलब गुडविल अच्छी है। इट इज़ ए वैल्यूएबल एसेट। वैल्यूएबल एसेट का क्या मतलब है? इसकी वैल्यू है, वैल्यूएबल एसेट है, ऐसे नहीं है कि ये फ्री की है। इट इज़ हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। अधिक प्रॉफिट कमाने के अंदर ये आपकी जो क्या है बेनिफिशियल है। कैसे? मेरी बात सुनो। अब मैंने अकाउंट का टीचर भी रखना है, इकोनॉमिक्स का भी रखना है। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, एक स्कूल में, और उसके अंदर आपके स्कूल में 20 बच्चे हैं और दूसरे स्कूल में 30 बच्चे हैं। तो ये क्या है कि एक्सेस, वही खर्चा तो हमारा बराबर है, पर एक्सेस प्रॉफिट किस लिए कमा रहे हैं? क्योंकि गुडविल के कारण। इट्स वैल्यू इज़ लायबल टू कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएशन। इसकी जो वैल्यू इज़ लायबल टू कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएशन होती रहती है इसकी जो वैल्यू के अंदर। इट इज़ वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस सोल्ड। पूरा बिजनेस जब बेचा जाता है ना, तभी इसकी वैल्यू होती है, खाली गुडविल को नहीं बेच सकते। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू को नहीं निकाला जा सकता, ये चेंज होती रहती है, कभी बढ़ती है कभी घटती है। उसके बाद है ओरिजिन ऑफ गुडविल या फैक्टर इफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ द गुडविल। तो गुडविल की वैल्यू को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं? मतलब कि फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, यानी कि गुडविल का से हमें ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, तो ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के क्या तरीके हैं, किस कारणों से आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाते हैं? नंबर 1, फेवरेबल लोकेशन ऑफ द बिजनेस। अगर आपका बिजनेस फेवरेबल लोकेशन में है, शहर में आपकी मेन पॉइंट पे आपकी शॉप है या बिजनेस है, तो आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे। एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट। अगर मैनेजर आपके एफिशिएंट है तो आपकी जो है ज़्यादा अर्निंग कर पाएंगे, ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे। द लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस। अगर बिजनेस लंबे समय से चल रहा है तो ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे। नेचर ऑफ द गुड्स। अगर आप इस तरह की गुड्स को बेचते हैं कि जो आपकी गुड्स रेगुलर लेवल पे है। अब मैं आपको बताऊँ, पीछे लॉकडाउन भी चला, करियाने वाले, सब्जी वाले, दूध वालों को और दवाई वाले को अलाउ कर दिया। तो क्या है? नेचर ऑफ द गुड्स है कि ये मेन ज़रूरी की चीज़ें हैं, तो अपने आप मान के चलो कि ये इफ़ेक्ट हुआ, और मतलब कि इसकी गुडविल ज़्यादा होगी जिसकी नेचर है रोटीनल लेवल पे यूज़ होती हैं चीज़। पोसेशन ऑफ द लाइसेंस। अगर आपके पास किसी प्रोडक्ट को बनाने का लाइसेंस है तो आपकी गुडविल ज़्यादा होगी। मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स। अगर आपके पास मोनोपोलिस्टिक और अदर राइट्स हैं भी, अगर किसी को काम करने का एक अधिकार आप ही के पास है, मोनोपोलिस्टिक राइट्स हैं आपके पास, तो आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाओगे। रिस्क अगर ज़्यादा है तो आपका गुडविल कम होगी, क्योंकि आपके कम चांसेस हैं प्रॉफिट कमाने के। ट्रेंड ऑफ द प्रॉफिट। अगर आपका लगातार प्रॉफिट बढ़ रहे हैं तो आपका प्रॉफिट, इसका मतलब अगले साल और बढ़ेगा, तो आपकी गुडविल आपकी ज़्यादा होगी। फ्यूचर कंपटीशन। अगर फ्यूचर के अंदर अगर कंपटीशन के ज़्यादा चांसेस हैं तो आपकी गुडविल जो है आपकी कम होगी। क्यों? क्योंकि आप फ्यूचर के अंदर प्रॉफिट कम कमा रहे हो, यानी कि आपकी गुडविल के लिए द पीपल विल बी रेडी टू पे लेस इन कंपेयर टू अदर। कैपिटल रिक्वायर्ड। अगर ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत है, द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर ए बिजनेस will be influence the value of the goodwill. If the two business enterprises earn the same rate of the profit, the business will lesser capital requirement shall enjoy more goodwill. जिसकी कम कैपिटल है और ज़्यादा अर्निंग कर रहा है, रेट ऑफ रिटर्निंग ज़्यादा है, तो ज़्यादा गुडविल होगी उसकी। क्लासिफिकेशन ऑफ द गुडविल।
अदर फैक्टर भी बता रखे हैं, गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन है, फेवरेबल गवर्नमेंट रेगुलेशन है, स्टेबल पॉलिटिकल कंडीशन है, रिसर्च और डेवलपमेंट एफर्ट्स आप अच्छे कर रहे हैं तो उसमें गुडविल आपकी अच्छी होगी। क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, गुडविल को क्लासिफिकेशन करते हैं परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल का क्या मतलब है? परचेज गुडविल तो है अगर आपको गुडविल को खरीदते हो किसी से, अगर आप जितने की किसी से बिजनेस से एसेट्स खरीदते हो उससे ज़्यादा लायबिलिटीज पेमेंट करते हो, जैसे आपने डिबेंचर वाले चैप्टर में किया था तो उसको बोलेंगे परचेज गुडविल। तो ये बैलेंस शीट की एसेट के अंदर आप इसको दिखा सकते हैं। इसके ऊपर आप एमोटाइजेशन भी हो सकता है, डेप्रिसिएशन भी यूज़ हो सकता है इसके ऊपर। सेल्फ जनरेटेड है, अगर आप मतलब खुद अपने एफर्ट्स अच्छे करते हैं और कहते हो कि मैंने ये एफर्ट्स अच्छे के कारण मेरी गुडविल बनी है, तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। पर इसको बुक के अंदर दिखाते नहीं हैं, बुक्स के अंदर दिखाते नहीं हैं। नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल, कब कब जरूरत है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इस चैप्टर में, अगला एडमिशन वाला है उसमें, अगला रिटायरमेंट वाला चैप्टर है उसमें, द फर्म इज सोल्ड वहाँ, जब एमलगमेशन हो जाए दो फर्म्स का तब वहाँ। तो ये सारे फैक्टर्स इफेक्टिंग गुडविल थे और गुडविल का सारा कुछ था। अब मेथड्स ऑफ द गुडविल के हैं, पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, मैंने एवरेज प्रॉफिट मेथड का आपको फार्मूला लिख के बता दिया, उसको याद कर लेना। कल उनके 4 न्यूमेरिकल्स जो हैं उस टॉपिक के ख़त्म करूँगा। थैंक यू बेटा।